हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न बाय यूजिंग उर्दू तिर्यक सूत्राज। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि उर्दू तिर्यक सूत्राज को यूज करके किस प्रकार से डिवीज़न किया जाता है वैदिक मैथ में। ओके, बेसिकली उर्दू कहने का मतलब है कि वर्टिकली एंड तिर्यक कहने का मतलब है कि क्रॉस वाइज। तो आज हम क्या करने वाले, वर्टिकली और क्रॉस वाइज क्या करने वाले, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ओके, तो ये मेथड बेसिकली विनकुलम मेथड के भी नाम से जाना जाता है, या तो फिर आप स्टेट डिवीजन भी बोल सकते हो। स्टेट डिवीजन इसलिए क्योंकि आप क्या कर पाओगे, ध्वजांक मेथड यानी कि इस मेथड के थ्रू, उर्दू तिर्यक सूत्राज के थ्रू क्वेश्चन को यानी कि किसी भी डिवीजन को वन लाइन में क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो इसलिए इस मेथड को वन लाइन स्टेट डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। ओके, और साथ ही साथ इसे ध्वजांक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्वजांक मेथड बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ध्वजांक नंबर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो हम क्या करेंगे अभी, आप जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन, उसमें बताएंगे कि ध्वजांक मेथड इसलिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, डिवीजन बाय यूजिंग उर्दू तिर्यक सूत्राज में बेसिकली आपको टू केसेस पढ़ने हैं। ठीक, तो केस फर्स्ट बेसिकली क्या कहता है, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट इज 1, यानी कि जब नंबर ऑफ डिजिट फ्लैग डिजिट में कितना 1 हो, तो आपको क्या करना है, मतलब केस फर्स्ट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, तो केस फर्स्ट का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एनडी यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, वी कैन कंसीडर रिमाइंडर एज अ जीरो इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन, यानी कि जब आप डिवीजन कर रहोगे तो उसमें जब बीच में यानी कि मिडिल में कभी भी जीरो आता है तो आप क्या कर सकते हो, एज अ रिमाइंडर जीरो कंसीडर कर सकते हो। ठीक, बट अगर यहाँ पे फ्लैग डिजिट कितना होता है, 2 होता है, नंबर ऑफ फ्लैग डिजिट कितना होता है, 2 होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंडर को एज अ जीरो हम कंसीडर नहीं करते इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन। ओके, और जब नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट 1 होगा तो इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, एनडी होगा, यानी कि नेट डिविडेंड होगा, यानी कि जो लास्ट में वैल्यू आएगा नेट डिविडेंड का वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले केस फर्स्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, केस 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप ट्रेडिशनली बेसिकली डिवीजन किस प्रकार से करते आ रहे हो, सपोज यहाँ पे एक डिवीजन दिया हुआ है, यानी कि डिवाइड करना है इस नंबर को किससे, 52 से। ठीक, तो यहाँ पे 52 बेसिकली क्या है, डिवीजर यानी कि भाजक है। ठीक, उससे क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको 52 का टेबल तो आता नहीं, तो आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड इस प्रकार से क्या करोगे, यूज करके बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसे भी क्या बोलोगे, क्वेश्चन बोलोगे, यानी कि भागफल बोलोगे। ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बट वैदिक मैथ में आपको क्या करना है, इतना लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। ठीक, आप वैदिक मैथ को यूज करके इसलिए क्या कर पाओगे, एक मतलब सिंगल लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक, ये इसलिए कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू सॉल्व किया गया है, देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, और इसलिए वैदिक मैथ के थ्रू सॉल्व किया गया। ठीक, यानी कि वन लाइन में क्या कर सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन का वैल्यू और रिमाइंडर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग उर्दू तिर्यक सूत्राज यानी कि ध्वजांक मेथड। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्या करना है, इसलिए 42 से डिवाइड करना है 1764 को। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि डिवीजर का वैल्यू यहाँ पे कितना, 42। ठीक, तो आपको क्या करना है, 42 को इस प्रकार से लिखना है 4, और यहाँ पे 2 इस प्रकार से पावर लिखते हैं ना, सपोज यहाँ पे लिखते हैं 5 का पावर, तो ये क्या होता है 25। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 4 के पावर देना है, यानी कि जो भी यूनिट डिजिट है उसको क्या करना है, पावर में लिखना है। ठीक, यहाँ पे सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 रहता है, सपोज इस प्रकार से रहता है 4 1 2। ठीक, तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं 4, और यहाँ पे पावर में इस प्रकार से लिखते हैं 1 2। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे पावर यहाँ पे रीड नहीं करना। ठीक, यानी कि पावर नहीं कहना, हम आपको समझाने के लिए केवल बोल रहे हैं पावर। ठीक, बट यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग डिजिट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पावर नहीं बोला, यानी कि 4 का पावर 2 नहीं बोलना है। ठीक, यहाँ पे बेसिकली जो 2 है क्या है, फ्लैग डिजिट है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लैग डिजिट बोलना है। ठीक है, मैं पावर बोलकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, एक फ्लैग डिजिट है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है कितना 1764, इस प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे एक सेपरेटर देना है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को लिखना है 1, फिर क्या है 7, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 4। ठीक, और इसी प्रकार से फिर क्या करना है, इधर राइट साइड में भी क्या करना है, एक सेपरेटर देना है। ठीक, तो राइट साइड में किस डिजिट के पीछे, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, सेपरेटर देना है, यानी कि 1 डिजिट को, यानी कि यूनिट डिजिट को क्या करना है, इसलिए इस प्रकार से सेपरेटर से सेपरेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 डिजिट क्यों कंसीडर किए, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट फ्लैग डिजिट में कितना 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 डिजिट को सेपरेट करेंगे इस तरह सेपरेटर से। ओके, और सपोज अगर यहाँ पे फ्लैग डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट 2 होता तो हम क्या करते इस प्रकार से सेपरेटर यहाँ पे देते। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो यहाँ पे जितना डिजिट रहेगा फ्लैग में, यानी कि फ्लैग डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट जितना रहेगा उतने डिजिट को इस प्रकार से सेपरेटर से क्या करना है, आपको सेपरेट करना। ओके, उसके बाद इस प्रकार से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसलिए 2 क्या है, एक फ्लैग डिजिट है। ठीक, तो 2 इसलिए क्या है, एक फ्लैग डिजिट है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्लैग डिजिट। तो 2 इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्लैग डिजिट है। ओके, तो फ्लैग डिजिट कहने का मतलब, तो फ्लैग के हिंदी में इसलिए क्या बोलते हैं, ध्वज। ठीक, फ्लैग मतलब क्या होता है, ध्वज। ठीक, और डिजिट का इसलिए कहने का मतलब है कि अंक। ठीक,
ध्वज प्लस अंक, यानी कि ध्वज प्लस अंक क्या आ जाएगा यहाँ पे ध्वजांक। ओके, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ध्वजांक मेथड बोला जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, ध्वजांक मेथड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ध्वजांक डिजिट यानी कि फ्लैग डिजिट है उसका इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अब इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 से इसलिए क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक, तो 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा, क्वोशिएंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी कि भागफल का वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा, रिमाइंडर का वैल्यू होगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसलिए सॉल्व करने के लिए इसलिए आपको क्या करना है, 4 से इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 17 कितने टाइम्स से कटेंगे, 4 टाइम्स में। ठीक, तो जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4। ठीक, तो 4 टाइम्स से आप लोगे तो 4 टाइम्स से कितना होता है, 16। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू कितना आया, 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक, क्योंकि 4 4 जा 16, तो 16 आने के 17 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, आने के रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, 1। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, आपको वैल्यू लिखना है। यहाँ पे बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, आपको इस प्रकार से करना है कि 4 से डिवाइड करोगे 17 को तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स में 16, फिर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1, यानी कि क्वेश्चन का वैल्यू कितना है, 4, और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, 1। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट कंसिडर करते हैं। ओके, और इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू आता है और फिर रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू आता है, तो रिमाइंडर के वैल्यू को क्या करना है, जो नेक्स्ट डिजिट रहेगा यहाँ पे उसमें क्या करना है, इस प्रकार से प्लेस करना है, यानी कि इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 16। ठीक, तो ये 16 बेसिकली क्या है, जीडी, यानी कि जीडी कहने का मतलब कि ग्रॉस डिविडेंड है। ठीक है, तो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 16। ठीक, तो जीडी मतलब क्या है, ग्रॉस डिविडेंड। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ग्रॉस डिविडेंड है। ओके, अब जब ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आ गया तो क्या करना है, आपको नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ग्रॉस डिविडेंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट क्वोशिएंट का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्लैग डिजिट से। ठीक, तो यहाँ पे लेटेस्ट क्वोशिएंट का वैल्यू कितना, 4, और फ्लैग डिजिट का वैल्यू कितना, 2। तो आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना, ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे जीडी माइनस क्या आ जाएगा, लेटेस्ट क्वोशिएंट का वैल्यू कितना, 4 इंटू फ्लैग डिजिट कितना है, 2। ठीक, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, यानी कि जीडी का वैल्यू कितना हमारा 16 माइनस 8, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ठीक, अब जो नेट डिविडेंड का यहाँ पे वैल्यू आया इसलिए क्या करना, नेट डिविडेंड का जो वैल्यू आया उसको क्या करना है, डिविजर से डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिविजर क्या कंसीडर किए, 4। ठीक, तो 4 से बेसिकली आपको क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड आएगा, तो क्वेश्चन सेकंड का वैल्यू कितना आएगा, 2। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन सेकंड का वैल्यू आया कितना है, 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 का वैल्यू कितना है, 0। ठीक, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। ठीक, इस प्रकार से फिर आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर का वैल्यू आया है उसको क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट में इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। ठीक, और जो क्वेश्चन का वैल्यू आया उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन का वैल्यू लिखना है। ओके, बट सपोज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट क्या होता है, 2 होता, तो इसलिए इस प्रकार से अगर रिमाइंडर आ रहा है इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन तो हम क्या करते हैं, 0 रिमाइंडर नहीं कंसिडर करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिवाइज्ड क्वेश्चन निकालते हैं। रिवाइज्ड क्वेश्चन कहने का मतलब कि 2 टाइम्स में लिए थे तो फिर हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स में लेंगे। ठीक, यानी कि क्वेश्चन के वैल्यू क्या करेंगे, 1 डिक्रीज करेंगे और उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, ये बेसिकली कब होता है, जब नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट क्या हो, 2 हो। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तो केस फर्स्ट में इसलिए हम आपको क्या बताए थे, 2 रूल्स बताए थे। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, एनडी यानी कि नेट डिविडेंड शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, और रूल नंबर सेकंड क्या था, वी कैन कंसीडर रिमाइंडर एज अ 0 इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 2 का वैल्यू कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे जीडी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ठीक, यानी कि जीडी का वैल्यू कितना है, 0 और 4। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एनडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, 4 से यानी कि जीडी के वैल्यू से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, 2। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, फ्लैग डिजिट से, तो फ्लैग डिजिट यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 से क्या करोगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना, 4 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब आपको हम क्या बताते हैं, केस फर्स्ट में रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, एनडी का वैल्यू होगा। ठीक, यानी कि नेट डिविडेंड का जो वैल्यू आएगा वही बेसिकली क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक, तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो इसलिए क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 42 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना आया 0। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय यूजिंग उर्दू तिर्यक सूत्र यानी कि बाय यूजिंग ध्वजांक मेथड। ओके, आप इसे बेसिकली इस प्रकार से माइंड में 1 लाइन में क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या करना है, इसलिए 52 से डिवाइड करना है इस नंबर को। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक, तो किस प्रकार से आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे क्या है 52। ठीक, तो इस प्रकार से आपको हम क्या बताए थे, 52 लिखना है। ठीक, यानी कि 5 को इस प्रकार से लिखना है, 2 को इस प्रकार से लिखना है। ठीक, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, फ्लैग डिजिट होगा। ओके, तो ये इसलिए क्या है, 2 एक फ्लैग डिजिट है। ओके, इस प्रकार से फिर आपको क्या बताया था, हम आपको इस प्रकार से सेपरेटेड देना है। ठीक, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो क्या है 3, फिर 6, फिर क्या है 9, फिर क्या है 6, फिर क्या है 2, इसके बाद 7। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, राइट साइड में भी सेपरेटेड देना है। ठीक, तो सेपरेटर आपको कहाँ पे देना है, यानी कि 7 के इस प्रकार से यानी कि देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट कितना है, 1 की 2। तो यहाँ पे जब 1 है तो क्या करेंगे, 1 डिजिट को इस प्रकार से हम सेपरेटर के साथ सेपरेट करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन देना है। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या आएगा, क्वोशंट का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अरेंज करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, 5 को डिवीजर कंसीडर करते हुए यानी कि 5 को भाजक मानते हुए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन यानी कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 5 से जब डिवाइड करोगे 36 को तो कितने टाइम्स से कटेंगे, 7 टाइम्स में क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक, और जब क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू कितना है 7, तो रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू लिखना है, तो कितना है 7। ठीक, उसके बाद रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट के साथ इस प्रकार से क्या करना है, रिमाइंडर के वैल्यू को लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना आ गया 19। ठीक, यानी कि जीडी का वैल्यू कितना आएगा 19, यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 19। ओके, उसके बाद जब भी आपको ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताते हैं, जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 19 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्लैग डिजिट से। ठीक, तो यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन कितना है 7, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो यानी कि फ्लैग डिजिट को। ठीक, तो 7 × 2। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो नेट डिविडेंड का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, तो इस प्रकार से जब आपको नेट डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर डिविजर से डिवाइड करना है किसको, नेट डिविडेंड को। ठीक, यानी कि एनडी शुड बी डिवाइडेड बाय 5। ठीक, यानी कि एनडी को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 5 से। ठीक, तो एनडी डिवाइड बाय 5। ओके, यानी कि 5 क्या है यहाँ पे डिविजर है। ठीक, ये 5 क्या है डिविजर, तो क्या करना है 5 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है नेट डिविडेंड के वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे जब 5 से डिवाइड करोगे 5 को तो क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का जो वैल्यू आया कितना है 1। ठीक, यानी कि क्वेश्चन सेकंड का वैल्यू 1 आया, और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, रिमाइंडर 2 का वैल्यू कितना है 0, यानी कि 5 से 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। ठीक, तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 0। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या करना है, वैल्यू को लिखना है, रिमाइंडर के वैल्यू को। ठीक, और क्वेश्चन सेकंड का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ फ्लैग डिजिट कितना 1, इसलिए हम क्या किए, मिडिल इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर को यानी कि एज अ 0 कंसीडर, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया तो हम क्या किए, ले लिए। ठीक, बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैग डिजिट 2 होता तो हम क्या करते, 0 यहाँ पे नहीं लेते। ठीक, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, रिवाइज क्वेश्चन निकालते। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 0.6, यानी कि जीडी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 आया। ठीक, अब जब भी ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आपको प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन का वैल्यू कितना 1, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्लैग डिजिट से। ठीक, तो 1 × क्या करना है 2। ओके, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो डिविजर से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डिविजर क्या कंसीडर किए हैं, 5 को कंसीडर किए। ठीक, यानी कि 5 से हम क्या करेंगे, एनडी के वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन थर्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितने टाइम्स में लेंगे, 0 टाइम्स में। ठीक, तो 0 टाइम्स में लेंगे तो फिर रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 0, और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 4। ठीक, तो 4 को इस प्रकार से क्या करना है, नेक्स्ट नंबर के साथ लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 42, यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू अब यहाँ पे क्या है 42। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीडी का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक, तो जीडी का वैल्यू कितना आया 42। ठीक, उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं कि जैसे भी आपको ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, यानी कि एनडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताते हैं 42, यानी कि ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू से क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन कितना है 0, ठीक। तो 0 से मल्टीप्लाई करना है किसको? फ्लैग डिजिट को, ठीक। तो फ्लैग डिजिट कितना है 2, ठीक। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 42, ठीक। अब क्या करना है, नेट डिविडेंड को फिर डिवाइड करना है किससे? डिविजर से, ठीक। तो डिविजर यहाँ पे कितना है 5, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप आने का स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको डिवाइड करना है किससे? डिविजर से 42 को, ठीक। तो 5 से डिवाइड करोगे किसको? 42 को, तो कितने टाइम में कटेंगे? 8 टाइम में, ठीक। तो 8 टाइम में कटेगा तो आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, ठीक। उसके बाद रिमाइंडर 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो ये जो भी वैल्यू आया आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 8 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 2, इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसलिए देख सकते हो फिर जीडी का वैल्यू कितना है 27, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आया कितना है 27। उसके बाद जब भी आपको ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताते हैं, ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 27 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेटेस्ट क्वोशेंट उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? फ्लैग डिजिट से, ठीक। तो यहाँ पे 8 × 2 = क्या आ जाएगा 16, यानी कि 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 11, ठीक। मैं सारे रूल्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या है 11, ठीक। तो आपको केस फर्स्ट में क्या बताते हैं, जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आता है वही इसलिए क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक। यानी कि जो लास्ट में आप देख सकते हो इसके बाद कोई डिजिट तो है नहीं, यानी कि इस सेपरेटर के बाद में जो भी यहाँ पे नेट डिविडेंड का वैल्यू आएगा वही इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया 11, ठीक। इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इसलिए क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 7108, कितना है 7108 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 11, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऊर्ध्वतिर्यक सूत्रांश यानी कि ध्वजांक मेथड। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जब नेट डिविडेंड का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसे किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए क्या करना है 86 से डिवाइड करना है इस नंबर को, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है, ठीक। तो क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, इस प्रकार से लिखना है, ठीक। 86 को लिखना है 8 और फिर 6 को क्या करना है, फ्लैग डिजिट रखना है, ठीक, यानी कि फ्लैग डिजिट कंसिडर करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से सेपरेटेड देना है। उसके बाद जो भी नंबर है उसको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, तो 2 3 फिर क्या 0 फिर 4 और 8, ठीक। उसके बाद राइट साइड में भी क्या करना है, एक सेपरेटर देना है कि सेपरेट करना है, ठीक। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे फ्लैग डिजिट में 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से सेपरेटर से क्या करेंगे 1 डिजिट को सेपरेट करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन देना है, ठीक। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या आएगा, क्वेश्चन का वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू आएगा, ठीक। ये तो पता है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 को डिविजर कंसीडर करते हुए इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। तो 8 से जब इसे डिवाइड करोगे 23 को तो कितने टाइम्स में कटेंगे, 2 टाइम्स में क्या आएगा 16 आएगा, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा इस प्रकार से जो क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू आया कितना आया 2 आया, ठीक। यानी क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू कितना है 2, ठीक। और रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 8 2 जा 16 फिर क्या बचा 7, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 7, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर का जब भी वैल्यू आता है तो हम क्या करते हैं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे लिखना है तो कितना है 2, ठीक। और रिमाइंडर के वैल्यू को क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट के साथ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 7070। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 70। ओके, उसके बाद आपको जब भी ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस डिविडेंड में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्लैग डिजिट से, ठीक। तो 2 × 6 = क्या आ जाएगा 12, ठीक। अब यहाँ पे 70 में से क्या करना है 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 58, ठीक। इस प्रकार से क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप हम क्या बताते हैं कि जब नेट डिविडेंड आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, इसलिए इसे डिविजर से डिवाइड करना है, ठीक। तो स्टेप 2 में आपका जो क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 8 से क्या करना है 58 को डिवाइड करना है, ठीक। तो 8 से जब आप 58 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में आएंगे 7 टाइम में, ठीक। तो 8 से 7 क्या आता है 56। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का वैल्यू कितना आता है 7, ठीक। यानी कि क्वेश्चन 2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर का वैल्यू क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पे कितना 7 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 2, यानी कि इस प्रकार से नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या करना है, इसको लिखना है रिमाइंडर के वैल्यू को, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 24, ठीक। यानी कि जीडी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 24। उसके बाद आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बताए थे आपको, ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू किससे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, लेटेस्ट क्वेश्चन और फ्लैग डिजिट के प्रोडक्ट को। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 24 माइनस क्या करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन कितना 7 फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्लैग डिजिट से, ठीक। तो 7 × 6 करना। ओके, तो यहाँ पे कितना है 24 माइनस
क्या आ जाएगा 7 6 42। ओके, और 24 माइनस 42 इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -18। तो यहाँ पे देख सकते हो जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आया है इसलिए क्या है नेगेटिव नंबर है। ठीक, तो केस फर्स्ट में आपको क्या बताया था एनडी यानी कि नेट डिविडेंड शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक, अब यहाँ पे नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या आया नेगेटिव नंबर आया, तो आपको क्या करना है इसलिए यहाँ पे रिवाइज क्वेश्चन निकालना है। ठीक, यानी कि 7 को कंसिडर नहीं करना है एज अ क्वेश्चन। ठीक, तो आपको रिवाइज क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना है बेसिकली Q2 के वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करना हो। Q2 के वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि Q2 का वैल्यू कितना 7 माइनस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है रिवाइज क्वेश्चन का वैल्यू निकालना, यानी कि QR इजिकल टू क्या आ जाएगा रिवाइज क्वेश्चन इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक, अब रिवाइज क्वेश्चन इजिकल टू हो जाएगा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो यानी कि 8 से क्या करना है डिवाइड करना है 58 को कितने टाइम में 6 टाइम में। ठीक, तो 8 से जब 58 को 6 टाइम में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 10। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे रिवाइज क्वेश्चन का तो वैल्यू कितना है यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे क्या करना है इस प्रकार से रिमाइंडर का वैल्यू लिखना है 10। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल से अरेंजमेंट करना था। ठीक, कब जब नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या है नेगेटिव आए तब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 10 और क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 6। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आया कितना है 104। ठीक, यानी कि जीडी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 104। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताए थे जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है उसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे फ्लैग डिजिट से। ठीक, तो यहाँ पे कितना 104 माइनस लेटेस्ट क्वेश्चन कितना 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको फ्लैग डिजिट से। ठीक, तो 6 × 6 इजिकल टू क्या जाएगा 36। ठीक, अब 104 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 68। ओके, तो यहाँ पे जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आया कितना आया 68। ठीक, तो उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं कि आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर का वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी कि 8 से डिवाइड करना है किसको 68 को। ठीक, तो 8 से डिवाइड करोगे 68 को तो 8 टाइम्स में आएगा क्या 64। ठीक, तो यानी कि जो क्वेश्चन थर्ड का वैल्यू आया कितना आया 8। ठीक, यानी कि 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, तो फिर रिमाइंडर यानी कि क्वेश्चन रिमाइंडर फोर्थ का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, यानी कि क्वेश्चन 4 का वैल्यू आया 8 और रिमाइंडर फोर्थ का वैल्यू आया कितना 4। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए जो भी वैल्यू आया उसको क्या करना है इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना 8 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना 4। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना आया 48 आया। ठीक, तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना 48 यानी कि जीडी का वैल्यू कितना है 48। अब जब भी जीडी का वैल्यू प्राप्त होता है यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू प्राप्त होता है तो आपको क्या बताया था कि नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेट डिविडेंड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है किसको लेटेस्ट क्वोशिएंट और फ्लैग डिजिट के प्रोडक्ट को। ठीक, तो लेटेस्ट क्वोशिएंट यहाँ पे कितना 8 और फ्लैग डिजिट कितना है 6, यानी कि 8 × 6 क्या करना मल्टीप्लाई करना और 48 में क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो 8 × 6 इक्वल टू क्या आता है 48। ओके, तो 48 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू कितना आया 0, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 0। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन का वैल्यू आया कितना है 268 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 0। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 268 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 0। इस प्रकार से क्या करना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग उर्दू तिर्यक सूत्रांश। तो हम देखते हैं कि द्विघातांक मेथड का इसलिए केस 2 क्या कहता है। तो केस 2 में इसलिए जब नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट क्या हो 2 हो। ठीक, तो जब नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट 2 हो तो इसलिए क्या करना है जब रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है एंड शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है वी कैन नॉट कंसीडर रिमाइंडर एज 0 इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन। अभी हम फ्लैग डिजिट 1 वाले में क्या कर रहे थे जब इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन 0 आ रहा था एज अ रिमाइंडर तो हम क्या कर रहे थे कंसीडर कर रहे थे। ठीक, यानी कि रिवाइज्ड क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे थे। ठीक, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपको इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 0 आए तो आपको क्या करना है इसलिए उसको रिवाइज्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक, और यहाँ पे भी रिमाइंडर का वैल्यू वही होगा जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आएगा। ठीक है, जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आएगा वही क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर होगा। ठीक, तो वहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ फ्लैग डिजिट 1 रहता था तो वहाँ पे क्या करते थे नेट डिविडेंड इसलिए किस प्रकार से निकालते थे ग्रॉस डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करते थे लेटेस्ट क्वोशिएंट और फ्लैग डिजिट के प्रोडक्ट को। ओके, बट यहाँ पे रिमाइंडर निकालने का जो फॉर्मूला है इसलिए डिफरेंट है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए क्या करना है ग्रॉस डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्लैग डिजिट
एंड 2 लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक। उसको फिर क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है किसको, लास्ट फ्लैग डिजिट और लास्ट क्वेश्चन के प्रोडक्ट को। ओके, अभी मैं आपको क्या करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यूनिट सेकंड के जितने भी टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर आप इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो फिर यूपीएससी या तो फिर एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें इसलिए जो मैथ का पोर्शन रहता है, ठीक। तो आपको वहाँ पे क्या करना है वैदिक मैथ को यूज करके कम से कम टाइम में क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और एग्जाम में इसलिए आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है आप इसलिए नोट्स ही सीख पाओगे। तो नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्या कर सकते हो इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्योंकि आंसर को रिप्रेजेंट करना है इसलिए डिफरेंट स्केल होता है, ठीक। तो आंसर को इसलिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश किया था, बट वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ठीक। तो मैं क्या किया हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे नोट्स में एक्सप्लेन किया हूँ। तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो सीख सकते हो। ओके, तो नोट्स में बेसिकली आपको क्या क्या मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक। तो लेक्चर नोट्स में बेसिकली सारे यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, सारे यूनिट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया, ठीक। और पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशंस मिलने वाला है, इसी के थ्रू आप क्या कर पाओगे सीख पाओगे कि एग्जाम में इसलिए किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ आपको नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। तो नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 524 से डिवाइड करना है इस नंबर को, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसलिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए हम आपको सबसे पहले क्या बताते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है 5 और 2 और 4 को क्या करना है इस प्रकार से फ्लैग डिजिट में रखना है 2 4 को, ठीक। और 5 को क्या करना है डिविजर कंसिडर करना है, ठीक। आप यहाँ पे चाहो तो 52 को एज अ डिविजर कंसिडर कर सकते हो और 4 को फ्लैग डिजिट रख सकते हैं, ठीक। बट इस प्रकार से करोगे तो वैदिक मैथ यूज करने का इसलिए वैदिक मैथ के थ्रू सॉल्व करने का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक। तो अगर आप इस प्रकार से कंसिडर करते तो 52 क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवीजर हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा 52 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो 52 से अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा अपने आप पे प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 52 क्या है बल्कि डिवीजर है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 को डिवीजर कंसिडर करेंगे और 2 4 को क्या करेंगे फ्लैग डिजिट में रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं इस प्रकार से आपको सेपरेटर देना है, ठीक। और यहाँ पे जो भी नंबर है उसको क्या करना है लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर क्या है 7, फिर क्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 8, फिर 7, फिर क्या है 6, उसके बाद 1, ठीक। तो उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं कि फ्लैग डिजिट में देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे जब 2 है तो क्या करेंगे 2 डिजिट को हम यहाँ पे सेपरेटर से इस प्रकार से क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 डिजिट को हम क्या किया सेपरेटर के साथ सेपरेट किए। उसके बाद क्या करना है आपको इस प्रकार से लाइन देना है, ठीक। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा क्वेश्चन का वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा रिमाइंडर का वैल्यू आएगा, ठीक। तो हम इसे क्या करते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 5 को हम क्या किया डिवीजर कंसीडर किए तो 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितने टाइम्स में आएंगे 1 टाइम्स में, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और फिर रिमाइंडर फर्स्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब जब क्वेश्चन का रिमाइंडर का वैल्यू आ गया तो उसको क्या करना है इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है कितना आया 22 आया, ठीक। तो यहाँ पे जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आया कितना है 22। उसके बाद नेट डिविडेंड का आपको वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है जो लेटेस्ट क्वेश्चन का वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई करना है किससे फ्लैग डिजिट का जो फर्स्ट डिजिट है उससे, ठीक। तो यहाँ पे जो फ्लैग डिजिट का जो फर्स्ट डिजिट है कितना है 2, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कंसिडर नहीं करना, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कंसिडर करना, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 2 और सेकंड डिजिट क्या है 4, ठीक। तो यहाँ पे फ्लैग डिजिट क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ठीक। तो हम क्या करेंगे 2 × 1 = क्या आ जाएगा 2, तो हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 20, यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हम आपको क्या बताते हैं जब नेट डिविडेंड का वैल्यू आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में मूव करना, यानी कि फिर से क्या करना है उसको डिविजर से डिवाइड करना और क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो स्टेप 2 में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टेप 2 में, तो इस प्रकार से फिर क्वेश्चन 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक। यानी कि 5 से क्या करना है डिवाइड करना 20 को, तो कितने टाइम्स में कटेंगे 4 टाइम्स में, ठीक। अब यहाँ पे फिर क्या देख सकते हो कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो हम आपको क्या बताते हैं कि किस सेकंड में रिमाइंडर का वैल्यू इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। 0 नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना है इसलिए रिवाइज क्वेश्चन लेना है, ठीक। यानी कि यहाँ पे 4 के जगह पे क्या करना है 3 लेना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन रिवाइज क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो रिमाइंडर 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना, ओके।
और सपोज अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होता तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू निकालते हैं, फिर नेट डिविडेंड का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको प्रोसेस क्या होता है, लॉन्ग होता है, फिर से आपको क्या करना पड़ता था, एक स्टेप पीछे होना पड़ता है, ठीक। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी डिवाइड करोगे तो इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। और अगर रिमाइंडर में इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, रिवाइज क्वेश्चन लेना है कि क्वेश्चन में 1 सब्ट्रैक्ट करना है और उस वैल्यू को लेना है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 क्या करना है, क्वेश्चन लेना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 3 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 5, ठीक। अब जो भी वैल्यू आया उसको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 3 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 5, ठीक। तो नेक्स्ट डिजिट के साथ इस प्रकार से क्या करना है, 5 को लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आया कितना आया 53 आया, ठीक। यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 53, ओके। उसके बाद नेट डिविडेंड का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो लेटेस्ट 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंसिडर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे, फ्लैग डिजिट 2 है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट 2 क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, ठीक। तो नेट डिविडेंड में इसलिए आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट 2 क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे कितना है 13, ठीक। और फ्लैग डिजिट यहाँ पे कितना है 2 4, इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, फिर ग्रॉस डिविडेंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे 3 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी कि क्या आ जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 10, ठीक। तो आपको क्या करना है 10 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू में, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 43, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम कितना लिए, लेटेस्ट 2 क्वेश्चन लिए, बट यहाँ पे हम क्या किए, लेटेस्ट 1 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू केवल था, ठीक। बट अब यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट 2 क्वेश्चन को ले सकते हैं, ठीक। तब तो जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन लोगे तो आपको क्या करना है, इसलिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फ्लैग डिजिट के साथ, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो जब नेट डिविडेंड का वैल्यू कितना है 43, ठीक। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में हम आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या करना है, फिर उसको नेट डिविडेंड को डिवाइड करना है किससे, डिविजर से, ठीक। तो डिविजर यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 43, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, ठीक। और रिमाइंडर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसलिए क्या है, स्टेप थर्ड, ओके। स्टेप थर्ड में इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक। तो रिमाइंडर थर्ड का वैल्यू कितना है 3 और क्वेश्चन 3 का वैल्यू कितना है 8, इसको क्या करना है इस प्रकार से, फिर यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू 8 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू आया कितना है 38, ठीक। तो यानी कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है यहाँ पे 38, ठीक। अब क्या करना है, आपको नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताते हैं, जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फ्लैग डिजिट और लेटेस्ट 2 क्वेश्चन के प्रोडक्ट को, ठीक। तो फ्लैग डिजिट यहाँ पे कितना है 24 और लेटेस्ट 2 क्वेश्चन कितना है यहाँ पे 3 और 8 है, ठीक। तो 3 और 8 इस प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में सम करके जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, ग्रॉस डिविडेंड में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो 8 2 क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 3 क्या आ जाएगा 12, ओके। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 28, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 10, यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू कितना है या 10, ठीक। अब 10 को क्या करना है, उससे डिवाइड करना है किससे, डिविजर से, ठीक। तो यहाँ पे डिविजर कितना 5, ठीक। तो 5 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में कटेंगे, 2 टाइम्स में, ठीक। जब 2 टाइम्स में कटे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, ठीक। अब आपको क्या बताते हैं कि इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, 5 को 2 टाइम्स से डिवाइड नहीं करना है, तो क्या करना है 1 टाइम से डिवाइड करना है, ठीक, ताकि रिमाइंडर का वैल्यू कुछ आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है, ठीक। तो स्टेप 5 इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक। तो 1 हम यहाँ पे क्यों लिए आपको बता दिया, ठीक है। रूल हम आपको बताते हैं क्योंकि इन द मिडिल ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 ले रहे थे तो क्या आ रहा था, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ रहा था 0 आ रहा था, ठीक। तो हमें रिमाइंडर का वैल्यू कुछ चाहिए था, ठीक। तो हम क्या करते हैं 1 लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या किया 1 लिए, ठीक। तो रिमाइंडर का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, फिर से मिस्टेक करोगे, फिर एनडी का वैल्यू नेगेटिव आएगा या तो फिर जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू इसलिए डिविजिबल नहीं होगा डिविजर से, ठीक। तो आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 1 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 5, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और रिमाइंडर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक। उसके बाद देख सकते हो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 57, तो इस प्रकार से फिर क्या करना है, आपको जीडी का वैल्यू लिखना है कि ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू लिखना है। जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 57। उसके बाद आपको क्या करना है, नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बताया था, 57 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 क्वोशिएंट डिजिट है और फ्लैग डिजिट के प्रोडक्ट को, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग डिजिट कितना है 24, ठीक। कितना है 24 और यहाँ पे लेटेस्ट 2 क्वोशिएंट कितना है 8 1, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करना है 8 1 इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में सम करना है, ठीक। तो 2 × 1 = क्या आ जाएगा 2 प्लस
और 8 4 क्या आ जाएगा 32, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 34, ठीक। तो आपको क्या करना है 34 को इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 57, तो 57 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि 23 क्या आ जाएगा नेट डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अब नेट डिविडेंड का जब वैल्यू आता है तो आपको हम क्या बताते हैं कि फिर से उसको क्या करना है डिवाइड करना है, किससे, डिविजर से, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है डिविजर से डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविजर का वैल्यू कितना है 5, ठीक। तो 5 से क्या करना है डिवाइड करना है किसको 23 को, ठीक। जब 23 को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक। यानी कि 5 4 जा 20, तो फिर रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो फिर आपको क्या करना है जो क्वेश्चन और रिमाइंडर का वैल्यू आया उसको क्या करना है एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो 4 आया क्या क्वेश्चन का वैल्यू और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 3, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 361, यानी कि आपको क्या करना है 2 डिजिट को साथ में कंसीडर करना है, यहाँ पे 36 कंसीडर नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू कितना है 361, ठीक। तो आपको क्या करना है ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू क्या कंसीडर करना है 361 को कंसीडर करना है, ठीक। तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 361, ठीक। अब आपको क्या करना है नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। और नेट डिविडेंड का जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा रिमाइंडर का वैल्यू होगा, ठीक। तो केस सेकंड में आपको क्या बताते हैं नेट डिविडेंड का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है जो ग्रॉस डिविडेंड का वैल्यू है उसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना था सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्लैग डिजिट, तो यहाँ पे 2 फ्लैग डिजिट क्या है 24, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको इस प्रकार से 24 लिखना है, ठीक। और लेटेस्ट 2 क्वेश्चन डिजिट के यहाँ पे क्या है 14, ठीक। तो इसको इस प्रकार से क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक। तो 14 इस प्रकार से आपको क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना, ओके। तो 4 × 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 × 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 4, यानी कि 12 क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक। यहाँ पे क्या करना है 12 को इसलिए इस प्रकार से क्या करना है लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या था फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से, ठीक। तो अब 10 से इस प्रकार से क्या करना है मल्टीप्लाई करना, ओके। उसके बाद फिर क्या था माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट फ्लैग डिजिट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट फ्लैग डिजिट कितना 4 और लास्ट क्वेश्चन कितना 4, यानी कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो 4 × 4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या करना है 16 को इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करना, अब इसको क्या करना फर्दर सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे जेडी का वैल्यू कितना है 361, ठीक। माइनस 12 × 10 इजिकल टू क्या आ जाएगा 120, फिर माइनस क्या है 16, ओके। यहाँ पे देख सकते हो 361 माइनस 120 माइनस 16 इजिकल टू क्या आ जाएगा 136 माइनस में, ठीक। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। तो 120 माइनस 16 इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस 136। अब 361 में 136 जाएगा तो क्या बचेगा 225, ठीक। तो ये इसलिए क्या हो गया रिमाइंडर का वैल्यू आया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 225 और क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 13814, ठीक। इस प्रकार से क्या करना था आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन को, ठीक है। रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 225, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि जब भी नंबर ऑफ डिजिट इन फ्लैग डिजिट क्या हो 2 हो तो आपको क्या करना है जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आएगा वही क्या होगा रिमाइंडर का वैल्यू होगा। बट यहाँ पे जो नेट डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है इसलिए क्या है डिफरेंट है, उसमें आपको इसलिए क्या करना ग्रॉस डिविडेंड के वैल्यू में से क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्लैग डिजिट एंड 2 लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो 2 लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको और यानी कि जो फ्लैग डिजिट है यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन कितना 14 और फ्लैग डिजिट कितना 24, उसको आपस में क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में सम करके जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। यानी कि माइनस के साथ लिखना है और मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से और फिर माइनस करना है क्या माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट फ्लैग डिजिट, जो भी लास्ट फ्लैग डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे लास्ट क्वेश्चन से, ठीक। और जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है इस प्रकार से फर्दर सॉल्व करना है और एनडी का वैल्यू फिर आपको क्या आ जाएगा प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यानी कि नेट डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और जो नेट डिविडेंड का वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा रिमाइंडर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसलिए क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 13814 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 225, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना बाय यूजिंग ऊर्ध्वतिर्यक सूत्रांश, ओके। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक समाप्त होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं नोट्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो आप देख सकते हो मैं कितने सिंपल लैंग्वेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट वैदिक मैथ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।